नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल तेज है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन अध्यक्ष होगा, क्योंकि अभी जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं और जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर है, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल 2023 के दिसंबर में ही समाप्त हो गया और चूंकि लोकसभा चुनाव का अवसर था तो उस बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता था, क्योंकि बीजेपी के संविधान में एक व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के तहत बीजेपी अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। क्योंकि इसी बात का बीजेपी दंभ भरती है कि वो कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके पास एक मजबूत संगठन है, संविधान है और संविधान से इतर जाकर काम नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा होता तो उस बीच में चुनाव हो नहीं सकता था, तो जेपी नड्डा को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया। वो 6 महीने का एक्सटेंशन जून में ही समाप्त हो चुका है, लिहाजा अब अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और कई सारे नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। और बीच बीच में एक खबर आती है कि क्या कोई एक कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा और फिर तब तक पूरे देश भर के संगठन का चुनाव हो जाएगा, तो दिसंबर में पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो पहले बीजेपी के संविधान में क्या प्रावधान है और क्या कुछ चल रहा है और इसमें संघ की क्या भूमिका है, ये मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। बीजेपी के संविधान में प्रावधान है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो तो उसके पहले देश भर के संगठन का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। अगर पूरे देश भर के संगठन का चुनाव नहीं हो पाता है तो आधे से ज़्यादा प्रदेशों के संगठन के चुनाव पूर्ण होने ही चाहिए, जो मंडल से लेकर के और प्रदेश तक उसमें शामिल होता है। तो वो प्रक्रिया बीजेपी में अब चल रही है। हाल फिलहाल में संगठन मंत्रियों की भी बैठक हुई, प्रदेश अध्यक्षों की भी बैठक हुई और सदस्यता अभियान को लेकर के भी बीजेपी एक अभियान चला रही है कि नए सदस्यों को जोड़ो बीजेपी के साथ। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के मामले में और सदस्यों के मामले में है, लेकिन चूँकि संविधान के मुताबिक सदस्यता अभियान उसे चलाना ही है तो बीजेपी सदस्यता अभियान भी चला रही है और उसकी आधिकारिक शुरुआत भी अब करने वाली है। लेकिन सवाल उठता है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो गया दिसंबर में, 6 महीने के वो विस्तार पर थे, जून में वो समाप्त हो गया, तो क्या बीजेपी के पास अभी कोई अध्यक्ष है या नहीं? क्योंकि संविधान के मुताबिक जब 6 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हो गया, जो विस्तार में दिया गया था, तो उसके बाद तो पार्टी बिना अध्यक्ष के है। तो चूंकि अभी संगठन का चुनाव चल रहा है तो ऐसे में नड्डा हट नहीं सकते, तो अभी व्यवहारिक तौर पर जेपी नड्डा ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह पूरा दायित्व तो उन्हीं के पास है। लेकिन अब वो केंद्र में मंत्री बना दिए गए हैं तो अब उनका विस्तार भी नहीं हो सकता, यानी फिर से वो अध्यक्ष भी नहीं हो सकते, क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति और एक पद का ही सिद्धांत है। तो इसे लेकर के अब हलचल तेज है और बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। विजयंत पांडा का नाम सबसे आगे अभी आ रहा है, जो बीजेडी में पहले थे, बीजेपी में आ गए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। बीच में ही और भी कई सारे नामों पर अटकलें लग रही थी, क्योंकि बात ये आ रही थी कि कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष का प्रावधान नहीं है। जब भी चुनाव होता है तो पूर्णकालिक अध्यक्ष का ही होता है, यानी पूरे समय के लिए अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो जेपी नड्डा बीजेपी के पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जो पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने, यानी ये कहा जा सकता है, ये फैक्ट है कि नड्डा पहले कार्यकारी अध्यक्ष हैं बीजेपी की। इसके पहले भी कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बना और बीजेपी की अब कोशिश है, क्योंकि आरएसएस की झिड़की के बाद अब बीजेपी इस प्रयास में है कि किसी को कार्यकारी न बनाना पड़े, पूर्णकालिक अध्यक्ष ही हो। मैं इसी पर बात करना आपसे चाह रहा हूं कि आखिर वजह क्या है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो गया। बड़ी तेज़ी से बात सामने आई कि किसी व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि जेपी नड्डा अब तो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं और बीजेपी का संविधान है, एक व्यक्ति एक पद, एक व्यक्ति 2 पद नहीं चल सकता है। और जब वो मंत्री रहेंगे तो पार्टी को कैसे टाइम दे देंगे, चूँकि बीजेपी का संगठन बहुत बड़ा है, संगठन विस्तार बहुत बड़ा है, आगे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके संगठन के सारे ढीले पेच को कसने हैं। हालांकि बीजेपी की जो व्यवस्था है, संगठन महामंत्री और जो बीजेपी का पूरा स्ट्रक्चर है, महामंत्रियों का, मंत्रियों का, फिर उसके ऊपर उपाध्यक्षों का, तो सारे लोग काम देख रहे हैं, सभी राज्यों के प्रभारी हैं, संगठन मंत्री भी हैं। लेकिन यहाँ है कि एक सुगबुगाहट हुई, जो मैं आपसे जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही नड्डा केंद्र में मंत्री बने तो उसके बाद पार्टी की एक खास लॉबी सक्रिय हुई। हालांकि बीजेपी एक दावा करती है कि उसमें कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। बीजेपी में भी गुटबाजी है। तो पार्टी का एक बड़ा धड़ा इसमें लगा कि पार्टी को कोई एक नया कार्यकारी अध्यक्ष बन जाए, और चूँकि दिसंबर
का मामला है, तो दिसंबर तक वो कार्यकारी अध्यक्ष रहें और दिसंबर में किसी पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। लिहाजा कई तरह के नामों पर अटकलें तेज हो गई। हालांकि पार्टी की तरफ से कभी कुछ बताया नहीं गया और बीजेपी की तरफ से बताया भी नहीं जाता है। और जो मेरी जानकारी है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के पार्टी की गतिविधि भी तेज हो गई और नामों पर विचार भी शुरू हो गया। अब तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर नाम पर विचार कौन कर रहा था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है बीजेपी में, तो बीजेपी की जो सबसे सर्वोच्च इकाई है वो है पार्लियामेंट्री बोर्ड। यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला सर्वोच्च होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी में वो बोर्ड है जो किसी के भी निर्णय को बदल दे, यानी कि अध्यक्ष के निर्णय को भी बदल दे, और पार्लियामेंट्री बोर्ड ही नियुक्ति करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ही पद से हटा देने की ताकत रखता है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम सदस्यों के बीच में चर्चा तेज हुई। अब यहाँ है कि बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव हो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से न पूछा जाए, उनकी राय न ली जाए या उनके निर्देश पर पार्टी न चले, तो ऐसा हो नहीं सकता। बेशक तमाम सारे बातें आजकल चल रही हैं कि संघ नाराज है या संघ ने दूरी बना ली है, लेकिन उसके बावजूद संघ से अलग बीजेपी नहीं जा सकती, क्योंकि बीजेपी अपनी सीमा को जानती है और संगठन के मामले में संघ उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बीजेपी का हर कार्यकर्ता और हर नेता जानता है। क्योंकि संघ से दूर जाने के बाद फिर उनकी स्थिति दूसरे तरह की हो जाएगी और उसकी वानगी लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल गई थी। तो संघ के सामने जैसे ही बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये प्रस्ताव गया कि एक कार्यकारी अध्यक्ष की अभी नियुक्ति कर लेते हैं और कुछ नाम उनकी तरफ से सुझाए गए, यानी बीजेपी की तरफ से सुझाए गए कि इनमें से किसी एक को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है और फिर तब तक यानी दिसंबर तक संगठन का चुनाव पूर्ण हो जाएगा, तो दिसंबर में नए पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। बस यहीं पर आरएसएस की तरफ से वीटो लगा दिया गया और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आरएसएस ने क्या कहा। आरएसएस के जिस पदाधिकारी के पास ये बातें पहुंची, तो हालांकि आरएसएस में कोई एक व्यक्ति इंडिविजुअल के तौर पर काम नहीं करता है। अगर आरएसएस में कोई बात गई तो समझिए पूरे संघ में वो बात जाती है और वहाँ निर्णय जो है वो ठीक है कोई व्यक्ति लेता है, लेकिन जो निर्णय होता है वो पूरे संघ का निर्णय माना जाता है, क्योंकि सामूहिक नेतृत्व की बात वहाँ है और बहुत सारी बातें संघ की अपनी एक अलग कार्य पद्धति है। संघ की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया, आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही सधे हुए अंदाज में कह दिया गया कि क्या बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष की परंपरा रही है? क्या जेपी नड्डा के पहले किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? और अगर नहीं बनाया गया, किसी परिस्थितिवश जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और अब लोकसभा चुनाव जैसी कोई परिस्थिति नहीं है, 6 महीने का उनका एक्सटेंशन था वो पूरा हो चुका है, तो अब फिर पार्टी की तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष की बात क्यों की जा रही है? इसके पीछे कारण क्या है? संघ की तरफ से साफ साफ ये सवाल पूछ दिए गए। तो जिन लोगों के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था वो लोग बगलें झांकने लगे, क्योंकि संघ को उसमें से दुर्गंध आ गई थी कि आखिर ये क्यों बातें सामने आ रही है। यही नहीं, संघ की तरफ से ये कहा गया कि आखिर समस्या क्या है नए अध्यक्ष के चुनाव में। आखिर वो कौन सी परिस्थिति है कि आप नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते हैं। अगर जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो गया है तो क्या अचानक से तो पूरा हुआ नहीं है? वो 6 महीने के एक्सटेंशन पर पहले ही से थे, उनके कार्यकाल का विस्तार किया गया था, तो ये प्रक्रिया पहले ही शुरू क्यों नहीं की गई? अब ये सीधे तौर पर संगठन महामंत्री के सामने आ गया, यानी जो बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, कि इसकी प्रक्रिया पहले शुरू क्यों नहीं की गई। तो हालांकि बीजेपी के पास एक मजबूत दलील ये था कि भाई लोकसभा चुनाव में हम सभी फंसे हुए थे, तो संघ इससे बिल्कुल संतुष्ट था कि यहाँ लोकसभा चुनाव था और वो परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। लेकिन बीजेपी के इस प्रस्ताव को कहें तो संघ ने एक तरीके से ठुकरा ही नहीं दिया, इस पर झिड़की भी दे दी कि बीजेपी में नई परंपरा की शुरुआत न की जाए। अगर किसी परिस्थितिवश जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, बाद में पूर्णकालिक अध्यक्ष हो गए और फिर किसी परिस्थितिवश उनके कार्य का विस्तार करना पड़ा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फिर से कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए और फिर 2-4 महीने कार्यकारी अध्यक्ष को रखा जाए, उसके बाद किसी पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव हो। कहा अगर बीजेपी बाकी दलों से अलग है तो इस मामले में भी बीजेपी को अलग ही रहना चाहिए और अलग ही दिखना चाहिए। और जैसे ही संघ की तरफ से झड़की मिली कार्यकारी अध्यक्ष पर, उसके बाद से बीजेपी में पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। हालांकि बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि किसी को थोड़े दिन के लिए अध्यक्ष बना दो, लेकिन जब संघ की तरफ से के सामने एक तरीके से कहें तो घुमा फिरा कर गया कि नड्डा जो केंद्र में मंत्री हो गए हैं, तो संघ की तरफ से तपाक से ये कह दिया गया कि अगर नड्डा केंद्र में मंत्री हो गए हैं तो संगठन का बाकी
जो दायित्व जिन लोगों के पास है वो लोग काम कर रहे हैं। और संघ ने ये भी कह दिया कि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है कि एक अध्यक्ष के तौर पर फिलहाल जेपी नड्डा को जितना वक्त देना चाहिए वो एक अध्यक्ष के तौर पर दे रहे हैं। बेशक उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन इसके बाद अगर अध्यक्ष का चुनाव होता है तो संघ की राय ये है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष का ही चुनाव हो। किसी ऐसी परंपरा की शुरुआत न कर दी जाए जो गलत परंपरा हो और बाद में चलकर पार्टी को और संगठन को इसका नुकसान उठाना पड़ जाए। और इस मामले में संघ काफ़ी दूरगामी सोच के साथ था, क्योंकि संघ आगे की रणनीति लेकर चलता है। तात्कालिक रणनीति तो होती है, लेकिन आगे की सोचकर संघ चलता है। शायद मेरे हिसाब से संघ ने ये देखा होगा कि आज अगर फिर से एक बार कार्यकारी बनाते हैं, फिर चुनते हैं, तो फिर अगर ये प्रक्रिया चल पड़ी, एक परंपरा बन गई है और एक मान लिया गया कि एक तो नियम है कि पहले कार्यकारी बनाओ फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाओ, तो फिर जो एक दूसरे दलों में जो एक गुटबाजी देखने को मिलती है, लॉबिंग देखने को मिलती है, अलग अलग लॉबी काम करती है कि उस लॉबी का अध्यक्ष हो जाए तो हमारी लॉबी का अध्यक्ष हो जाए, तो संघ इस लॉबीवाद को बीजेपी में पनपने नहीं देता है। इसीलिए कह सकते हैं कि ये संघ का आदेश और निर्देश है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष का ही चुनाव हो। तो लिहाजा अब ये खबरें आ रही हैं कि नड्डा बने रहेंगे, तब तक बने रहेंगे जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव न हो जाए। हालांकि एक धड़ा अभी भी इस बात के लिए सक्रिय है जो किसी तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष हो जाए, क्योंकि उन धड़े की तरफ से बार बार ये दलील दी जाती है कि अब तो मंत्री हैं, पूरा वो समय नहीं दे पा रहे हैं। और आप यहाँ देखें कि जैसे ही बात आई तो नड्डा अब पहले से ज़्यादा, यानी मंत्री होते हुए भी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जाते हैं, प्रवास करते हैं, संगठन की बैठक करते हैं, दिल्ली में संगठन की बैठक करते हैं, पार्टी कार्यालय अब ज़रूर जाते हैं। उनकी तरफ से कोशिश होती है कि वो प्रतिदिन पहुंच जाएं, लेकिन संघ की तरफ से साफ कह दिया गया कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने की परंपरा की शुरुआत न की जाए। ये संगठन को दूरगामी तौर पर नुकसान पहुंचा देने वाला साबित होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी सबसे अलग अपने को मानकर चलती है और बीच में कई सारी बातें आ रही थी कि संघ ने दूरी बना ली है, तो लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का मामला आ गया तो संघ एक बार फिर बीजेपी के सामने पहाड़ की तरह दिख रहा। और जो एक कहावत कही जाती है कि संघम शरणम गच्छामि, तो तमाम इस संगठन के मामले में बीजेपी के नेता, यूँ कहे बीजेपी संघम शरणम गच्छामि ही दिखाई दे रही है। तो फिर मिलेंगे आगे किसी नई बात और किसी नई राजनीति पर चर्चा करेंगे।